नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। मेमोरी। इंग्लिश में इसको मेमोरी बोला जाता है और हिंदी में इसको स्मृति बोला जाता है वैसे, लेकिन मेमोरी के नाम से सब जानते हैं इसको। मेमोरी क्या है, मेमोरी की परिभाषा क्या है, देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से संचित स्टोरेज करने का कार्य करे उसे मेमोरी कहते हैं। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, मेमोरी कह सकते हैं, या आम भाषा में अपन इसको याद रखना भी कहते हैं, यानी यादाश्त। यादाश्त को याद रखना को एक ही बात है। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। जिस उपकरण का सहारा लेता है ये याद रखने के लिए उसे अपन कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इंसानी मस्तिष्क की भांति ही होती है। जैसे मनुष्य में मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, इस प्रकार से इसमें यह मेमोरी काम करती है। कंप्यूटर में मेमोरी होती है। ये जैसे कि मैंने रैम का इमेज ऐड किया है, इसमें अपन समझ सकते हैं ये रैम मेमोरी है, ऐसी होती है। तो मेमोरी की परिभाषा हो गई, या मेमोरी क्या है। अब पढ़ते हैं मेमोरी के प्रकार। इंग्लिश में बोला जाता है इसको टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मेमोरी को बहुत सारे प्रकार हो गए, इनके बहुत सारे भाग हो गए हैं, लेकिन अपन इस चार्ट के माध्यम से आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे याद करेंगे इसको। मेमोरी दो प्रकार की हो गई मुख्य रूप से, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी बोल सकते हैं। इंग्लिश में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बोला जाता है। तो ये प्राथमिक मेमोरी हो गई, और दूसरी द्वितीयक मेमोरी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी के दो भाग हो गए, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी और कैश मेमोरी। रैम मेमोरी जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीन प्रकार की हो गई, रैम, रोम और कैश। रैम मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम और एस रैम का स्टैटिक रैम, या इसका और भी फुल नेम बोलना चाहो तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरा ऐसे बोल सकते हैं, या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं। रोम चार प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ईपी डबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और फ्लैश मेमोरी। तो इनको याद रखना बहुत ईजी है। डबल, कहीं सिंगल इरेजेबल आ रहा था तो कहीं डबल इरेजेबल आ रहा था, इरेजेबल बहुत सी बार आ रहा है और प्रोग्रामेबल आ रहा है, तो सेम आ रहा है, थोड़ा सा चेंज है, तो याद आ रहा कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया प्राथमिक मेमोरी के बारे में। द्वितीयक मेमोरी जो होती है वो पांच प्रकार की होती है, चुंबकीय टेप, इंग्लिश में बोला जाता है इसको मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय डिस्क, इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी रोम। तो द्वितीय मेमोरी पांच प्रकार की होती है। इस चार्ट को अपन नोट करके आराम से कॉपी में याद कर सकते हैं, तो इससे मेमोरी इजी से अपन को याद हो जाएगी मेमोरी प्रकार। अब पढ़ते हैं मेमोरी को, डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इनको इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहली मेमोरी, अपन दो प्रकार की मेमोरी है, प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, इंग्लिश में मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। एक नाम और इसका प्रधान मेमोरी बोल सकते हैं इसको। यह कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर स्थित होती है। इसकी भंडारण क्षमता सीमित होती है। ये डाटा प्रोसेसिंग के दौरान ही यह उपयोग में ली जाती है। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्रधान मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर में तीन प्रकार की प्रधान मेमोरी होती है। जैसे कि यहाँ आ गया प्रधान मेमोरी मतलब वही प्राथमिक मेमोरी। इसके तीन प्रकार है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। तो रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें सूचनाओं को लिखा तथा पढ़ा जाता है। यह अस्थायी होती है। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी मेमोरी रैम, अस्थायी रैम होती है या रोम। तो रैम, अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है ऑप्शन दे दिया जाता है, तो रैम बताना पड़ता है कि रैम अस्थायी होती है। यह विकसित प्रकार की होती है, यह प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी होती है। यह वोलेटाइल होती है। बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम। अर्थात वोलेटाइल का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। अर्थात इसमें सूचनाएं तब तक संचित रहती है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, लाइट कट जाएगी या अपन बंद कर देंगे तो ये इसमें जो सूचना होंगी वो सारी हट जाएगी, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम मेमोरी दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। फुल फॉर्म इसकी अपन बोल सकते हैं डायनेमिक रैम
तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा जो प्रकार आता है वो है रोम। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यह स्थायी होती है। रैम अस्थायी होती है और यह स्थायी मेमोरी होती है। यह नॉन वोलेटाइल होती है, जबकि वो वोलेटाइल थी, अर्थात इसमें सूचना तब तक ही रहती है जबकि कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। इसमें सूचना जब भी रहती है जब कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो भी रहेगी इसमें सूचना, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल या स्थायी हो कह सकते हैं मेमोरी इसको। ये इसकी रैम की उल्टी रोम होती है पूरी। रोम मेमोरी जो 4 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और डबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी का उपयोग भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लैश मेमोरी कार्ड का उपयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। मोबाइल में फ्लैश होता है तो फ्लैश मेमोरी का उपयोग वहीं किया जाता है सबसे ज़्यादा। तीसरी जो प्रकार आती है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर, मतलब इंग्लिश में आता है सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं, जहां सीपीयू उनको एक्सेस कर सकता है। कैश मेमोरी कुछ विशेषताएं भी है और कैश मेमोरी कुछ कमियां भी है, सीमाएं भी है, वो भी देखते हैं। कैश मेमोरी की विशेषताएं। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। जो मुख्य मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी, उससे कैश मेमोरी तेज होती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी कुछ कमियां भी है, सीमाएं हैं, तो वो भी देखते हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। कैश मेमोरी बहुत महंगी होती है। तो ये प्राथमिक मेमोरी के बारे में पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी इंग्लिश में आता है इसको सेकेंडरी मेमोरी। यह सीपीयू के बाहर स्थित होती है, वो अंदर और ये सीपीयू के बाहर। इसकी भंडारण क्षमता असीमित होती है, क्योंकि उसकी सीमित होती है प्राथमिक की। यह स्थायी होती है। यह डाटा प्रोसेसिंग में भाग नहीं लेती है। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं वो देखते हैं। 5 प्रकार है। उसमें जो पहला जो आता है वो है चुंबकीय टेप, इंग्लिश में आता है मैग्नेटिक टेप। चुंबकीय टेप एक सतत लंबाई का श्रेणीबद्ध भंडारण साधन है। यह सामान्यतः 1/2 चौड़ा, मतलब आधा, और 2400 फीट लंबा होता है, परंतु यह अन्य आकार में भी उपलब्ध होती है। यह प्लास्टिक के फीते से बना होता है, जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। चुंबकीय टेप में 7 ट्रैक होती है। इसमें रिकॉर्ड किए गए डाटा को बार बार पढ़ा जा सकता है। चुंबकीय टेप में जो रिकॉर्ड किया गया डाटा है वो उसको बार बार अपन पढ़ सकते हैं। चुंबकीय डिस्क, इंग्लिश में रहता है इसको मैग्नेटिक डिस्क। चुंबकीय डिस्क संचित डाटा को सीधे पढ़ने का साधन है। चुंबकीय डिस्क धातु को पतली गोलाकार प्लेटों से बनी होती है, जिसकी एक या दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। सभी प्लेटें एक धुरी पर लगी होती है, जो इन्हें एक समान गति से घुमाती है। तो ये हो गए चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क आईबीएम के द्वारा 70 के दशक के आरंभ में डाटा संचित करने का माध्यम है। यह उपकरण पतले प्लास्टिक के वर्ताकार टुकड़े व चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ाकर बनाया गया है। चौथा जो आता है वो हार्ड डिस्क। आईबीएम के द्वारा निर्मित इस डिस्क को विनचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। बहुत सी बार पूछा जाता है विनचेस्टर डिस्क कौन सी डिस्क को कहा जाता है, तो हार्ड डिस्क को भी कहते हैं। यह आजकल सर्वाधिक प्रचलन में है। इसकी बनावट तथा कार्यविधि चुंबकीय डिस्क की तरह ही होती है। सेम चुंबकीय डिस्क की तरह ही इसकी हार्ड डिस्क की बनावट और कार्यविधि सेम होती है, परंतु चुंबकीय डिस्क के विपरीत इसकी सभी प्लेटें एक वायुरूप मोहरबंद डिब्बे में रखी होती है। अब इसमें से क्या होता है कि 2 इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो इन दोनों के बारे में अपन अंतर में पढ़ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या, बहुत सी बार पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क में अंतर क्या है। फ्लॉपी डिस्क जो पहला जो अंतर है वो है डाटा संचय के लिए सिर्फ एक प्लेट होती है फ्लॉपी डिस्क में, जबकि हार्ड डिस्क कई प्लेटों से मिलकर बनती है। दूसरा, इसकी संचय क्षमता अधिकतम 1.44 MB होती है और इसकी जो संचय क्षमता मतलब भंडारण न्यूनतम 20 MB से लाकर
अधिकतम 40 GB तक होती है हार्ड डिस्क की। तीसरी जो इसमें अंतर है वो इसके गुणन गति लगभग 300 RPM होती है। अंतर डाटा पुनः पढ़ने में थोड़ा समय लगता है फ्लॉपी डिस्क के बाद, जबकि हार्ड डिस्क गुणन गति लगभग 3600 RPM या अधिक होती है। अंत फ्लॉपी डिस्क की तुलना में यह कम समय में डाटा पढ़ लेती है। तो हार्ड डिस्क सबसे अच्छी है फ्लॉपी डिस्क से। दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें तो 5 जो आती है, 4 प्रकार हो गए द्वितीय मेमोरी या सेकेंड मेमोरी के, जबकि 5 जो आती है वो है CD-ROM। CD-ROM का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM की फुल फॉर्म। अंत इनमें सूचनाएं इनके उत्पादक द्वारा ही इनमें भंडारित की जाती है, जिन्हें प्रयोगकर्ता सिर्फ पढ़ सकता है। यह डिस्क अति उच्च भंडारण घनत्व की ऑप्टिकल लेजर डिस्क होती है। इनमें रीड राइट हेड के स्थान पर 2 लेजरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें रीड राइट हेड के स्थान पर 2 लेजरों का इस्तेमाल किया जाता है CD-ROM में। तो ये द्वितीय मेमोरी के बारे में पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राथमिक एंड सेकंड मेमोरी। तो प्राथमिक एंड सेकंड मेमोरी में अपन थोड़े अंतर है वो देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है कि अंतर क्या है इनमें। तो अंतर का आधार क्या है, जैसे स्थान के आधार पर क्या है इसमें अंतर, प्रकार के आधार पर क्या है, क्षमता के आधार पर, गति के आधार पर क्या है। तो स्थान के आधार पर जो इसका दोनों में अंतर है वो है कंप्यूटर के भीतर। प्राथमिक मेमोरी कहाँ होती है, कंप्यूटर के भीतर होती है, और द्वितीय मेमोरी कंप्यूटर के बाहर होती है। प्रकार में अस्थायी, प्राथमिक मेमोरी अस्थायी या वोलेटाइल होती है, द्वितीय मेमोरी स्थायी या नॉन वोलेटाइल होती है। क्षमता सीमित होती है प्राथमिक मेमोरी की, जबकि द्वितीय मेमोरी की असीमित होती है। गति तेज होती है और इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। तो अपन आराम से इसको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी का अंतर। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कंप्यूटर मेमोरी की मापन इकाइयाँ, मेजरमेंट यूनिट। अब कंप्यूटर में मापन की जो इकाइयाँ होती है, मेमोरी की जो मापने की जो इकाई होती है कंप्यूटर की, वो देखते हैं। कंप्यूटर डेसिमल नंबर को नहीं समझता है। यह जिन नंबर को समझता है उन्हें बाइनरी नंबर कहा जाता है। बाइनरी नंबर में केवल 2 ही संख्याएं होती है। बाइनरी डिजिट को बिट कहा जाता है। बहुत सी बार पूछा जाता है बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है, तो बिट कहा जाता है। तथा कंप्यूटर मेमोरी इकाई को भी बिट में मापा जाता है। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, जैसे 0 1 मतलब बिट, 1 निबल मतलब 4 बिट, 8 बिट मतलब बाइट होता है। 8 बाइट मतलब 1 नंबर मतलब 4 बिट होता है, तो 8 बाइट मतलब बाइट होता है। 8 बिट मतलब बाइट होता है। और 1024 बाइट मतलब होता है 1 किलो बाइट। 1024 KB, किलो बाइट का मतलब शॉर्ट होता है KB, तो 1024 KB मतलब होता है 1 मेगाबाइट मतलब MB। 1024 MB मतलब होता है 1 गीगाबाइट मतलब GB। अपन बोलते भी है KB, MB, GB, तो गीगाबाइट। 1024 GB मतलब होता है टेराबाइट। इनकी फुल फॉर्म भी दे रही साथ साथ में, तो अपन इधर फुल फॉर्म इधर शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने, तो याद कर सकते हैं अपन। तो 1024 GB मतलब होता है 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मीन्स होता है 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट मतलब होता है 1024 पेटाबाइट यानी PB मतलब होता है एक एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट मतलब होता है 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मतलब होता है 1 योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट मतलब होता है 1 ब्रोनोटोबाइट। और 1024 ब्रोनोटोबाइट मतलब होता है 1 जियोबाइट। 1 जियोबाइट। इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी वो पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट। सबसे छोटी इकाई बिट। सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट या जियोबाइट होती है। बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अपन याद रख सकते हैं ये लाइन कि बिट सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी जियोबाइट होती है। अब सीड फॉर्मेट और विशिष्ट क्षमता, जैसे सीडी जो होती है
वो 650 MB से लगाकर 1 GB तक होती है। जो इसकी भंडारण मेमोरी क्षमता जो होती है वो 650 MB से लगाकर 1 GB तक होती है सीडी की। और डीवीडी जो होती है 4.7 GB से लगाकर 17 GB तक होती है। और ब्लू रे डिस्क की क्षमता जो होती है 25 GB से लगाकर 50 GB तक होती है। इसके साथ ही आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।